हेलो गाइस, नमस्ते। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं। देखिएगा, एक स्टूडेंट और नेता के बेटे के लाइफ में कितना डिफरेंट रहता है। एक स्टूडेंट लाइफ का क्या वैल्यू है और एक नेता के बेटे का क्या वैल्यू है। मतलब एक आम इंसान का वैल्यू और एक जो होता है ना पॉलिटी पावर में, उनका वैल्यू, दोनों में बहुत ही अंतर है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब समझ में आएगा। चलिए देखते हैं वीडियो। आज हम नेताओं के बेटे के बारे में जानेंगे, जो कि एक स्टूडेंट और नेता के बीच, नेता के बेटा और एक आम इंसान के बेटा के बीच का क्या जो अंतर है उसके बारे में हम जान रहे हैं, ठीक। और जो नेता का बेटा, वो बिना वोट दिए, बिना इलेक्शन लड़े, वो कुछ ना कुछ अपने पद पे जा रहा है। और एक आम इंसान का जो बेटा है, आम इंसान का जो लड़का है, वो बिना शिक्षा के उसके लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। बिना सरकारी जॉब का उसका लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। एक तो बिहार में एक रोज़गार नहीं है, ऊपर से उसकी जो नौकरी मिलने का जो एक चांस होता है, जैसे कि एक वैकेंसी आती है तब नौकरी मिलती है। वैकेंसी आने पे भी क्या होता है कि बस उसमें वैकेंसी आने में लेट कर रहा है, तो कभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने में लेट कर रहा है। अगर वैकेंसी आती है तो उसमें भी एक बार फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी उस पर दोबारा अपलोड करवाया जाता है डॉक्यूमेंट्स, अथी करवा कर, अपडेट करवा करके। तो ये सब क्यों करवाता है पता है? ये जो एल्गोरिदम गेम जो आपने, ये सब हमारे जो भी नेता हैं, एल्गोरिदम गेम हम लोग के साथ खेल रहे हैं, हमारे साथ और आपके साथ। ये होता है क्या कि जैसे आपको तो हम लोग जान रहे कि हमारे साथ, हमारे देश में जो लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है। आज चला तो रहा राजतंत्र थी। जैसे कि अभी आप ही ले लीजिए, नीतीश कुमार के बेटा कौन से चुनाव लड़े, वो फिर भी बन गए ना विधानसभा, थी सॉरी, स्वास्थ्य मंत्री। बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं वो, निशांत कुमार। और अभी हमारे स्टूडेंट का क्या है, एक छोटे से रूम में रह करके पूरा तैयारी करते हैं। कोई लाइब्रेरी जाकर तैयारी करता है, कोई रूम में रह करके तैयारी करता है। और दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उनका कोई वैल्यू नहीं है, ना उनकी जॉब लगती है। कितना भी मेहनत कर ले, कोई पद हासिल नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है नहीं है। अभी TRE 4 के बारे में आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहा है। गांधी मैदान के पास इतना भीड़ लगा, पूरा मछुआ टोली से लेकर के पूरा वहाँ गांधी मैदान तक जाम है। तो ये 8 मई का डेट का बारे में बता रहे हैं। 8 मई को जो घटना हुई थी, एक स्टूडेंट को प्रशासन ने लाठी से उसका सर पे चोट इतना ज़ोर से मारा कि उसका ब्लड निकला सर से। तो वो आखिर रीज़न क्या है पता है? वो अपने हक के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसको प्रशासन या सरकार देखने के लिए, मतलब देखना नहीं चाह रहा था। उसको हटाने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग किया गया है, और उसका उपयोग करके उसको ज़बरदस्ती स्टूडेंट को हटाया जा रहा था। इसलिए क्योंकि वहाँ अभी मंत्रियों का इलेक्शनों में भी टाइम वो दिखाई दे रहा है बस, और स्टूडेंट का या फिर आम जनता का तकलीफ़ नहीं दिखाई दे रहा है उन लोगों को। बस उनको अपना सीट, अपना कुर्सी, अपना परिवार, और जो बोलते कि अपने आप, मतलब जो सेल्फिश नेता बोल सकते हैं आप उसको, और कुछ नहीं। वो परिवार बाद बोल रहा, जो परिवार लोकतंत्र जो बोलते हैं ना, परिवारीय लोकतंत्र है, बस वही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कौन सा मतलब चुनाव लड़े? आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा। एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं ना। लड़े होते, एक आध बार विधायक भी बने होते, तब भी मान लेते कि चलो ठीक है, हैं? तो एक और कोई कुशवाहा करके हैं, उनका नाम हम नहीं जान रहे हैं। उनका भी बेटा एक वैसे ही है, बिना चुनाव लड़े उनको भी मंत्री पद दे दिया गया है। तो ये सब लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र ही चला रहे हैं ये लोग अपने आप में। हम लोग को बस बहकाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये लोकतंत्र है। चुनाव तो हम लोग दिए नहीं। अब सम्राट चौधरी को ही देख लीजिए, सम्राट चौधरी को हम लोग नहीं चुने हैं, वो खुद आकर के, मतलब खुद नहीं बोलेंगे, नीतीश कुमार उनको चुने हैं। लेकिन नीतीश कुमार को हम लोग चुने थे, नीतीश कुमार उनको चुने हैं। तो नीतीश कुमार को हम लोग चुने हैं इसलिए क्योंकि वो पाँच बार, पिछले 5 बार से वो जीतते आ रहे हैं, और इस बार भी जीते थे। लेकिन सम्राट चौधरी का क्या था, वो एक बार भी नहीं, उनके ऊपर तो इतने सारे केसेस भी दर्ज हैं।
और प्लस में ना एजुकेटेड इंसान भी नहीं है कि हाँ कोई एजुकेटेड है, उनके पास कोई शिक्षा है, अगर कुछ बोलो तो हैप्पी डिबेट में दिखाने लगते हैं तुरंत। तो ऐसा तो नहीं है कि ये लोकतंत्र वाली बात है, लोकतंत्र दिख ही नहीं रहा है कहीं भी, दूर दूर तक लोकतंत्र की बात नहीं है। और ये जो बात हम अभी कर रहे थे लोकतंत्र की और राजतंत्र में, इसमें मेन मुद्दा है स्टूडेंट और नेताओं के बीच का। स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ता है मेहनत करके नौकरी के लिए, और नेताओं क्या करता है, आम जनता का फ़ायदा उठा करके वो अपने कुर्सी पर बैठता है। अब बिना बिना लड़े, मतलब हम स्टूडेंट क्या करते हैं, एक एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई होते हैं, क्वालिफ़ाई होने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होने के बाद अगर डिफेंस में जा रहे तो मेडिकल टेस्ट होगा, और अगर कोई मतलब कोई ऑफिसर पद पे है या फिर सिविल जॉब में है तो उनका इंटरव्यू लिया जाता है, तब जा कर के हम लोग को नौकरी मिलती है। और नेताओं का क्या होता है, वो कुछ नहीं, अगर आप एक बड़े नेता का बेटा हैं, जैसे कोई मुख्यमंत्री या विधायक या कुछ भी, तो आपको बिना चुनाव लड़े आपको एक पद मिल जाएगा। और वो भी पद ऐसा वैसा पद नहीं, बहुत बड़ा पद है। एक होता है ना कि चलो एगो जिला का ये बना देते, वो सब कुछ नहीं, डायरेक्ट वो स्वास्थ्य मंत्री जैसा कुछ पद मिल जाएगा, मतलब राज्यपाल जैसा कुछ पद मिल जाएगा। ऐसा ऐसा पद है जो कि मिल सकता है। तो हम लोग को अपने आप पे ये लगता है ना कि शायद हम लोग भी अपने आप में ये लगता है कि शायद हम लोग भी अपने परिवार में से कोई ना कोई, मेरे परिवार में से कोई ना कोई नेता अगर होते या फिर कोई पॉलिटिक पावर में होते तो आज हम लोग को यहाँ नहीं आना पड़ता। और नहीं आने का रीज़न ये नहीं है कि हम लोग का बैकग्राउंड ख़राब है, बैकग्राउंड है बट कोई पॉलिटिक पावर नहीं है हमारे पीछे, नहीं तो यहाँ पे आके मेहनत नहीं करते जॉब के लिए, इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करने का रीज़न यही है कि हमारे ऊपर जो है बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ के जो एजुकेटेड सिस्टम है जो कि बहुत ही मतलब गिरा हुआ नहीं बोलेंगे, मतलब बेकार तरह से ही है, क्योंकि गलत हाथ के इंसान में चला गया है बिहार राज्य। सही हाथ के पास रहता ना, सही इंसान के पास, तब अगला इंसान के बारे में सोचता। लेकिन जो अभी आप खुद देखिए, जो स्वास्थ्य मंत्री है, क्या वो खुद देखने में स्वस्थ लगते हैं? हाथ उनका कहीं ऐसे, कभी कुछ, मतलब एक्टिविटी कुछ पता नहीं चलता है, क्या एक्टिविटी है, बॉडी लैंग्वेज से कुछ पता नहीं चल रहा है, बोलने का तरीका कुछ है, सर नीचे झुकाए रहते हैं। स्पेशली हम उनको टारगेट नहीं कर रहे निशांत जी को, पर ठीक है, बनाए हैं अपने परिवार में से उठा करके बना दिए, कम से कम एक बार चुनाव लड़ा करके देख लेना चाहिए था। अगर उस काबिल बनते, जनता को लगता है कि हाँ नहीं हमारे इस काबिल हैं, तब ज़रूर हम लोग भी सहयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या हम सही बोल रहे हैं या फिर गलत।